नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है शिवराज वर्सेस कमलनाथ। क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अगला चेहरा भी कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ होंगे? आज एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उस पर लिखा है कि हमारा चेहरा कमलनाथ होंगे। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 2018 में चुनाव जीता और एक बार फिर कमलनाथ के नाम पर, कमलनाथ के चेहरे पर हम चुनाव जीतेंगे? लेकिन सामने वही चेहरा, शिवराज सिंह का चेहरा, जनता से जुड़ा हुआ चेहरा, जनता के हर दुख दर्द का बांटने वाला चेहरा शिवराज होगा। क्योंकि शिवराज जिस तरह से काम कर रहे हैं, जनता के बीच में एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, बाकी तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और जनता ने यह भी समझा था 2018 में जो हुआ, उसके बाद जब 2020 में वापसी हुई तो शायद इसी चेहरे को तो देखा गया होगा, शिवराज जी के चेहरे को, जिस पर वापसी कर ली। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ फिर उम्र का सवाल भी उठेगा कि आखिर 74 साल के व्यक्ति क्या कमलनाथ चुनाव मैदान में होंगे? बहुत कुछ होना है, 2.5 साल का एक लंबा समय है। और इस बीच में आज जिस तरह का ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया, ये ट्वीट देखिएगा जिसमें लिखा मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। ये कांग्रेस कह रही, पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक ऐसा चेहरा सामने होगा, शिवराज सिंह जैसा चेहरा जो जनता के हित में काम करता रहा है, जनता की बात करता रहा है। तो फिर होगा क्या? तो आज यही है हमारा मुद्दा कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ, और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आमिर जुड़ रहे हैं। आमिर से समझ लेते हैं। आमिर, आज हम देख रहे हैं एक कांग्रेस ने ट्वीट किया है अपने अकाउंट के जरिए और उसमें लिखा है कि अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ। लेकिन वो ये कह सकते हैं चूंकि कांग्रेस के लोग हैं कि अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, पर ये तो जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ऐसा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा, शिवराज जी का चेहरा, जिस पर जनता ने पुनः मोहर लगा दी। और फिर सवाल ये भी खड़े होंगे कि एक तरफ 75 साल का आदमी होगा, दूसरी तरफ शिवराज जैसा चेहरा होगा। देखिए, ये जरूर सच है कि दावा भले ही कोई भी करे मुख्यमंत्री बनने का या सरकार बनने का, लेकिन जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगली सरकार किसकी होगी। और ऐसा पहला मौका नहीं है जब एमपी कांग्रेस ने इस तरह का ट्वीट करके ये दावा किया हो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार गई थी और वापस दोबारा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, तब भी एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा था कि मध्य प्रदेश में 15 अगस्त को कमलनाथ झंडा फहराएंगे, वो भी बतौर मुख्यमंत्री। उसके बाद खुद कमलनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। ऐसा दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। और आज फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन 2-3 साल है अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस पहले से यह दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये दावों में कितनी हकीकत होगी ये तो जनता के दिए हुए मतदान से पता चलेगा, चुनावी परिणाम से पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की हालात अभी मध्य प्रदेश में बने, इससे तो बहुत मुश्किल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दोबारा सरकार बना सकती है, या फिर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में अभी से जुटी हुई है। क्योंकि कल जिस तरह से किसान महापंचायत मुरैना में देखने को मिली, कमलनाथ के नेतृत्व में यह महापंचायत थी जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक मंच पर दिखे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद में यह पहली इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला जहां कांग्रेस के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आए। और उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुटी हुई है। और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी कांग्रेस तैयारी इसी के साथ साथ मिलकर कर रही है। तभी यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जाएगी। लेकिन दावों में कितनी हकीकत होगी ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में दावा आमिर किया जा सकता है, दावा करने में जाता क्या? और कोई भी पार्टी अपनी तरफ से यही कहेगी हम चुनाव जीतेंगे। दावा तो ये भी था कि हम वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। जो टिकाऊ बिकाऊ की बात हो रही थी वो कहां चला गया? फिर ये भी कहा गया कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। लेकिन झंडा का झंडा तो शिवराज जी फहरा रहे, और शिवराज जी की जो तैयारियां दिखाई दे रही, देखिए वो भी बदले बदले से हैं, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा था कि पराकाष्ठा लाऊंगा और पराकाष्ठा लांघते हुए नजर भी आ रहे हैं। एक दिन वो मंत्रालय में नहीं बैठे, लगातार कहीं जाना, टूर करना या फिर बैठकों में देख रहे हैं, तो वो नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ठीक है कांग्रेस का कहना, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा।
देखिए, दावा किया जा सकता है और अपनी तैयारियों को बढ़ाया जा सकता है सरकार बनाने के लिए, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी सामने ये भी होगी कि मध्य प्रदेश में 15 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। दोबारा एक बार फिर पारी में शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत करी और उसके बाद अगर बीजेपी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे और सामने कमलनाथ का चेहरा होगा तो यह जरूर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी कार्य योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बना रहे हैं या फिर बदला हुआ रूप एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिख रहा है, हर मंचों से वो जो है माफियाओं के खिलाफ गरजते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी एक बड़ी कार्रवाई को खाद माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से अंजाम दिया गया, उस पर शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से सख्त रूप देखने को मिला, मिलावटखोरों के खिलाफ शिवराज सरकार जिस तरह से काम कर रही है या फिर अनेकों काम जिस तरह से मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि जनता के जनहित के जन कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सरकार लेकर आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कायम रहेगी। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को कहने से नहीं गुरेज कर रही है। सही आमिर, आप सही कह रहे हैं कि सबके अपने दावे हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यशपाल जी हैं और साथ ही मेरे योगेश यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। यशपाल जी, 2018 की जोड़ी फिर नजर आने वाली। कांग्रेस ने आज ट्वीट कर कह दिया कि हमारे नेता तो शिवराज होंगे, हमारे नेता तो कमलनाथ होंगे, बल्कि यह भी लिख दिया कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। पर जिस तरह से शिवराज जी आगे बढ़ रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प होने वाला चुनाव। जो दावा है ये कपोल कल्पित है, इस दावे में कोई दम नहीं है मनोज जी। दम इसलिए नहीं कि ट्वीट खुद ही कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री और बताने की ओर अग्रसर हो रही है। जनता तय करती है मनोज जी, और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। हमने तो कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, हमने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। अभी मैं समीक्षा सुन रहा था, बहुत ठीक बात कही है मुझसे पहले जिनसे आप संवाद कर रहे थे, हमारे संवाददाता थे आमिर जी, कहिए आप। आमिर जी का मैं एक बात गौर से सुन रहा था आमिर जी की। कहाँ चला गया 15 अगस्त को झंडा वंदन करने का दावा, कहाँ चले गया था 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, ये इनका दावा था। इनके दावों में कोई दम नहीं है। स्पीकर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। अब फिर एक नया कपोल कल्पित बात की जा रही है, और वो भी ट्विटर के माध्यम से। कांग्रेस अभी ट्विटर तक सिमट करके रह गई है, जनता के बीच में नहीं है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी है, नाम भी है, काम भी है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश के स्तर पर वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, लंबा अनुभव। और फिर कमलनाथ जी किसके हिसाब से आएंगे, कौन उनको पसंद कर रहा, जरा ये तो बताएं। ठीक है, पीसीसी अध्यक्ष अभी वही, इसलिए दबी जुबान से सब। 2018 में भी तो यही चूक हो गई थी। नहीं, ये चूक नहीं है सर, ये जनता का स्नेह और आशीर्वाद नहीं है मनोज जी। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए, कमलनाथ जी के पक्ष में अभी सिर्फ लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वो पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए दबी जुबान से सब हाँ में हाँ करते हैं। इसलिए ये 70-75 की उम्र में भी अगर कहते हैं कि दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ही नेतृत्व होंगे, फिर युवाओं को बढ़ाने की बात कहाँ जा रही कांग्रेस? चलिए, कांग्रेस से समझ लेते हैं। यही सवाल लेकर मैं कांग्रेस के पास चलता हूं। योगेश जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ युवाओं की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि जिस तरह से बीडी शर्मा ने अपनी टीम घोषित की है। दूसरी तरफ आज जो ट्वीट दिखाई दे रहा है उसमें अब साफ है कि चेहरा तो आपके कमलनाथ ही होंगे। फिर ऐसे में सवाल वही उम्र का भी उठेगा। मनोज जी, मैं आपके सामने जो तथ्यात्मक बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें कल्पनाएं कहीं नहीं है। पहले तो मैं इस बड़े दावे के साथ कहता हूं कि 2023 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मेरे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जुड़े हैं मेरे साथ यशपाल सिसोदिया जी। जी, यशपाल जी विधायक है मंदसौर के, मैं जानता हूँ। उनका ये जो अति आत्मविश्वास है कि शिवराज सिंह जी बहुत कर रहे हैं, तो कोई चमत्कारिक घटनाएं हुई नहीं। मध्य प्रदेश हमने जो 15 माह की सरकार के बाद छोड़ा था, उसके बाद निरंतर शने वो धरातल की तरफ जा रहा है, और यही हमारा आत्मविश्वास है। और 2018 का भी मैं बता दूं कि जनाधार आपको मिला नहीं था, आपने जनाधार को ठगा है, जिसको बोलते हैं ना, ठगने की कला में आप माहिर रहे हैं। आपने एक चौसर की चाल को चलकर प्रजातंत्र को, प्रजातांत्रिक प्रणालियों को ध्वस्त किया। इस बात का भान जनता को है। दूसरी बात, जिन बातों को लेकर
कमलनाथ जी संकल्पित थे, जिस तरीके से तेजी से मध्य प्रदेश के उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ हम बढ़ रहे थे, वो अचानक ही ध्वस्त हुआ और ये मध्य प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है उपचुनाव में, इसीलिए तो वापसी हो गई शिवराज जी की। और अभी तो आपके सामने सेमीफाइनल है नगरीय निकाय का, उसके बाद फाइनल होगा 2023 का। देखिए, नगरीय निकाय में आप हमारे परिणाम देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा कि जिस समय हुआ ये जो 22 के बाद 24 विधायकों का, उस समय जनता को मालूम नहीं था कि ये घटनाक्रम घटने वाला है। मध्य प्रदेश में वापस कर्ज लिए जा रहे हैं। विगत 10 माह में 18 बार कर्ज ले लिया है और मध्य प्रदेश को चलाना मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन। तो हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेट करने का प्लानिंग था और कमलनाथ जी की प्रामाणिकता आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुड गवर्नेंस के मामले में वो कितने राजनीतिक तौर पर वो जरूर ये नहीं कहेंगे। मैं समझ लेता हूं सर, आप बने रहिए मेरे साथ। योगेश जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी, आज कांग्रेस ने ट्वीट किया और ये कहा कि अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, पर अगला मुख्यमंत्री तो खैर जनता तय करेगी। कांग्रेस कह सकती, बीजेपी अपना कह सकती, कहना भी चाहिए, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सभी कहेंगे। लेकिन अब ये दिलचस्प हो गया है कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ चुनाव होगा, ऐसा जैसा कांग्रेस ने ट्वीट किया। देखिए, यदि ऐसे ही चुनाव होगा तो फिर परिणाम की कोई खास उम्मीद नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। और दूसरा है कि वक्त बदलाव का नारा आपने 2018 में दिया था, तो कुछ अब बदलाव नजर आना चाहिए। और इस तरह की जो बयानबाजी लगातार होती है, आप देखो पिछले 2-3 महीनों में कांग्रेस के जो ट्वीट्स हुए हैं, आपने भी जिक्र किया था कि कभी 15 अगस्त पे झंडा फहरा रहे हैं, कभी 26 जनवरी पे फहरा रहे हैं, फिर उपचुनाव के बाद कांग्रेस बनेगी, कमलनाथ बनेंगे। सब करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कम से कम इस बारे में ये सोचना चाहिए। इसमें 2 संदेश जाते हैं। एक तो ये कि या तो आपके पास कमलनाथ के अलावा कोई नेता बचा नहीं, दूसरा ये कि आप नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते। तो वो धड़ा जो कमलनाथ जी से नाराज है वो फिर निष्क्रिय हो जाएगा, जैसे इनको मालूम पड़ता है कमलनाथ जी फिर 2023 में है। तो इन राजनीतिक बयानबाजियों को थोड़ी सी गंभीरता से दिया जाना चाहिए। हर 8-15 दिन में इनके बयान आते हैं। अभी पीसी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली थी, उन्होंने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, दल बदल के लोग, सरकार तो गिरने वाली। तो इस तरह की, इससे फिर सिंसियरिटी नहीं झलकती। अच्छा, ये जो कांग्रेस की तरफ से ही जारी किया गया है इसको ट्वीट को, लेकिन सवाल ये भी है कि फिर वही जैसा आप कह रहे हैं कि उम्र का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। दूसरा, क्या सत्ता का मोह छूटता नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को तो पता होगा ये बात कि मेरे नाम से ट्वीट किया जा रहा है कि मैं ही होऊंगा, तो एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ कसर बाकी रह गई? अब आप ये देखिए, कमलनाथ जी तो खुद कह चुके हैं, अभी छिंदवाड़ा में उन्होंने जनता के सामने संबोधित करते उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त कर दी थी कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तो कमलनाथ जी कुछ और कह रहे हैं, पार्टी कुछ और कह रही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि एक तो आप जब विपक्ष में होते हो तो जनता को भी ये भरोसा आना चाहिए कि हमारा विपक्ष जो है मजबूत विपक्ष है और हमारी आवाज रखा है। आप जनता को बिल्कुल इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आप राजनीतिक बयानबाजी में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं और सिर्फ उससे मैसेज ये जाता है कि आप ले दे के आपके पास 2 नेता बचे हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वही पीसीसी अध्यक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं, वही 2023 में फिर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ग तो खुश हो सकता है पार्टी का, लेकिन दूसरे जो लोग नए जो लीडर्स हैं, जो नए आगे आने के लिए जो इच्छा पाले हुए हैं, जो नई लीडरशिप तैयार होनी है, कमलनाथ के विरोधी जो लोग हैं, उनको ये लगता है भैया एक ही आदमी के लिए आदमी कब तक मेहनत करेगा आखिर। और दूसरा ये भी सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है कि अब आपके पास क्या नया आदमी आगामी भविष्य में तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 77 साल पुराने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस से समझूंगा ये बात, लेकिन पहले यशपाल जी के पास ही वापस चलता हूं। यशपाल जी, आप सुन रहे होंगे योगेश यादव जी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कह दिया कि धोखा हो गया था जनता के साथ, लेकिन जनता इस धोखे का जवाब दे देगी 2023 में। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास फिर वही सवाल है कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, एक ही चेहरा है और वो है चेहरा कमलनाथ जी का, जिसका वो दावा कर रहे हैं। मनोज जी, धोखा तो कांग्रेस ने दिया, उन वचनों ने दिया, वचन पत्र। देखिए आप कितने वचन पत्र थे, कहाँ पूरे हुए। किसानों को ठगा गया, युवाओं को ठगा गया, बेरोजगारी भत्ते में ठगा गया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, निकाह योजना में 51 हजार रुपए देने की बात की जा रही थी, इन्हीं को पैसा मिला नहीं है। ये सारे जो झूठों का जो प्रपंच था वो जनता ने फिर ये इस उपचुनाव में बता दिया, इस उपचुनाव में। और कितने हमारे ऊपर आरोप लगा दिए, 10 करोड़ में बिक गए, 35 करोड़ में बिक गए, जैसे लेन देन किसी के सामने हुई, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सामने ही लेन देन हुई हो। और ये सब झूठे बातें थी। और देखिए भारतीय और अभी निकाय चुनाव की बात कर रहे थे, मेरे मंदसौर शहर में 3 दिन पहले बटुक शंकर जी जोशी, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, मंदसौर के कांग्रेस कार्यालय पर आवेदनों के बीच में जब आवेदन की स्कूटनी चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि कौन दावेदार हो सकते हैं,
उन नामों को लेकर के वहां पर इच्छा गुत्थम गुत्था हुआ कि 2 नेताओं को 6 बरस के लिए कांग्रेस ने निकाल दिया। अभी आप आपस में तो लड़ लो, आपस में तो सुलह कर लो, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की बात करना मैदान में। और भारतीय जनता पार्टी का मनोज जी जो संगठन है, जो हमारा जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है, जनता पर हमको पूरा भरोसा है। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के इस कालखंड में अगर कमलनाथ जी होते तो क्या करते? अभी देखिए, कल संबल योजना में करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। हमने संबल योजना फिर चालू कर दी, 4 लाख और 2 लाख रुपए की राशि देना हमने प्रारंभ कर दी। इन्होंने किंतु परंतु में उलझा दिया। किसानों के मोबाइल पर बराबर एसएमएस आने लगे, लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसा हम बराबर निरंतर इस कोरोना के संकट के दौर में भी हम बराबर फंडिंग व्यवस्था करके और लोगों को लाभ दिलाते चल रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय एरिस्टोक्रेट, आराम तलब, आरामदायक बयान देना और ऐसा बताना कि कल ही सरकार बन जाएगी और कल सरकार में हम वापिस आने वाले हैं। ऐसा कुछ है क्या योगेश यादव जी? योगेश यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। आप सुन रहे होंगे, यशपाल जी को जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हमने पैसे का लेन देन किया। दूसरा, जो एक विधायक बिके थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार करते हुए बोला है कि राजनीति में रहने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने लेन देन किया। तो ये बात तो प्रमाणित है कि आपने लेन देन करके सरकार को गिराया, इसमें कोई झूठ ही नहीं है, आपके लोग ही स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक मेरे इस पर तो जनता ने मोहर लगाई है ना उपचुनाव में योगेश जी। देखिए, उपचुनाव एक भ्रम की स्थिति में था और प्रशासन की स्थिति में था। पूरा का पूरा प्रशासन उस समय क्या भूमिका निभा रहा था, अब तथ्यात्मक, अब तो छनकर बात आएगी। उस समय तो तेजी की आंच में दूध उबल गया तो उबल गया, लेकिन अब तो परिणाम सामने आ रहे हैं। अब आप नगर निगम और नगर पालिका के उसमें देख लीजिए, आज किसान सड़क पर आ रहा है। ये किसान की बात कर रहे थे विधायक महोदय। आज मुरैना की खाट चौपाल आप देखिएगा। उससे पहले मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिस तरीके से किसान सड़क पर आ रहा है, वो चौंकाने वाली घटना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बाद यदि पूरे देश में, संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा किसान शने शने जागृत हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में जागृत हो रहा है, क्योंकि इनकी नीति रीति अब धीरे धीरे समझ में आ रही। मध्य प्रदेश का किसान भोला किसान है, उसको समझ में नहीं है, लेकिन जब उसको पता लगा कि हम ठगे जा रहे हैं, हम लुटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से विधायक महोदय दावे कर रहे हैं। आज कह रही है, कल जैसा बात हुई है, हालांकि किसान आंदोलन की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सवाल वो तो साफ कर दिया है नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कि हम 1.5 साल टालने को तैयार हैं। नहीं, अभी इस मामले में कोई अधिकृत किसान आंदोलन के जितने भी मूवमेंट के जितने भी संगठन हैं, उनकी तरफ से कोई घोषणा हुई नहीं है। जब तक हम मानेंगे कि बात होगी, जी आंदोलनरत रहेंगे। दूसरी बात, कमलनाथ जी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, आप ये जाने कि वे राजनीति में इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनकी एक शैली है, उनकी एक गुड गवर्नेंस है। उन्होंने प्रगति के आयाम देश में स्थापित किए, मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं। अब चूंकि अब अचानक ही कोई उठाकर ले गया और अचानक ही धोखा कर गया तो क्या कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में उन्होंने काम किया, और ये तो जगजाहिर है, और उन्होंने फोटो भी संजय गांधी का अपने दफ्तर में लगा भी रखा, तो क्या इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा ही फिर मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, मैं आपको एक कार्यशैली की प्रामाणिकता कह रहा हूँ। इंदिरा जी हमारी देश की एक महान युग नेत्री रही है, वो देश ही नहीं संपूर्ण विश्व की। अब उनके साथ, उनके सानिध्य में कार्य करने वाले, और तुलनात्मक रूप से कोई कहता है कि भाई शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा काम लेकिन आपको योगेश जी ये नहीं लगता है कि उम्र के पड़ाव, जिस पड़ाव पर अब पहुंच रहे हैं कमलनाथ जी, युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को, दूसरे चेहरे को मौका नहीं मिलना चाहिए, जो कांग्रेस ये कह रही, या फिर कांग्रेस को ये लग रहा है कि इससे मुफीद कोई चेहरा है ही नहीं हमारे पास, इसी के आधार पर जीतेंगे तो? देखिए, बहरहाल एट प्रेजेंट आज की जो बात हो रही है, आज की डेट में, आज दिनांक पर कमलनाथ जी चपल हैं, कार्य कर रहे हैं। उनकी शैली है, प्रत्येक अंतिम कार्यकर्ता से मुलाकात करते हैं, सबसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मामले में वो हर बात को, हर जिले को, हर ब्लॉक को, हर पंचायत को छान रहे हैं अच्छी तरीके से। एक नेता से आप क्या अपेक्षा करेंगे? अब आप एक नेता को इसलिए रिटायर कर दें कि साहब आपकी उम्र ज्यादा हो रही। यदि नेता एक्टिव है तो काम करने वाले तो हमारे भारतीय राजनीति में 90-90 साल के भी एक्टिव नेता रहे और उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए, बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य किए। तो ये कुछ नहीं, वो भौतिक रूप से आज भी फिजिकली बहुत सक्षम है, अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए किसी की उम्र के हिसाब से उसको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। चलिए योगेश जी, उम्र का कोई बंधन नहीं होता सियासत में, राजनीति में। आप नौकरी करिए, रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, 62 साल के बाद, और अभी तो कह रहे हैं 65 भी, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। पर राजनीति में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता और ना कोई व्यक्ति लेना चाहता है।
नहीं, बिल्कुल कुर्सी कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ठीक है आप फिजिकली एक्टिव हैं, काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन इससे ये मैसेज भी तो जाता है ना कि आपके पास आदमी नहीं है, आप 3 पदों पे एक आदमी को आपने बैठा रखा है। ये मैं आलोचना के उससे नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन ये जाता जी जी, प्रतिपक्ष भी वही बनेंगे, बीसीसी अध्यक्ष भी वही बनेंगे, और आप अगले चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं तो भी वही बनेंगे। तो इसमें पार्टी में ही जो लोग आगे बढ़ने के लिए जो लालायित हैं, जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे भी कांग्रेस को सबसे पहले करना तो ये चाहिए प्रेजेंट कि अपनी टीम को व्यवस्थित करें, क्योंकि इनके पास 2023 का लक्ष्य है। आपके पास 2.5-3 साल अभी बचे हैं काम करने के लिए, तो आप एक नई टीम गठित करें, नई टीम को काम करने का मौका दें, उस पर विश्वास करें, नया कोई अच्छा ऊर्जावान हम कमलनाथ की कभी भी उनकी क्षमता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दिया, जो जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने प्रदेश के हितों की रक्षा की हमेशा। और ये यादव जी सही कह रहे हैं कि काम के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में उनका एक विजन है, लेकिन सवाल ये है कि एक सीमा होती है, काम करने की क्षमता होती है हर आदमी की। आप आजकल तो देखो 40-50 साल के बाद आदमी काम करने में थोड़ा सा तमाम तरह की बीमारी घेर लेती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उम्र की वजह से आप उनको रिटायर कर दो, लेकिन आपको कम से कम ये करना पड़ेगा कि 3 पदों में से 3 आदमी को आप बिठाओगे तो 3 नए लोग, नए ऊर्जा, एक लीडरशिप नहीं आपको डेवलप। बीजेपी इस बात को समझ रही कि अगला चेहरा कमलनाथ हो सकते, क्योंकि शिवराज जी बहुत एक्टिव मोड पर है, गुड गवर्नेंस की थोड़ी सी कमी होती थी वो भी उन्होंने पूर्ति कर दी है। तो क्या आपको लग रहा, मान लीजिए ऐसा हो जाता जैसा कांग्रेस कह रही है, तो क्या फिर शिवराज वर्सेस कमलनाथ ही होगा? बिल्कुल, और शिवराज वर्सेस कमलनाथ ही होगा, और फिर उसकी पुनरावृत्ति भी इसी तरह के परिणाम होगी, क्योंकि शिवराज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप देखो शुरू में जरूर ऐसा लगा था कि मैं चबा डालूंगा और मैं नीचे गाड़ दूंगा, और इससे उनके बयानों से ऐसा लगा था कि केवल बयानबाजी हो रही है, लेकिन कुछ 15-20 दिनों में ऐसा एक्शन भी देखने को मिला है। कई सारे IAS इधर से उधर हुए, कई घोटालेबाजों को जेल डाला गया, तो एक्शन मोड में तो दिख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और शिवराज की विशेषता ये भी है कि वो लोगों से, अंतिम पंक्ति के लोगों से मिलने में परहेज नहीं करते। शिवराज जी से मिलना बहुत आसान है, बल्कि जिलों में कलेक्टर से मिलना कठिन है, लेकिन चीफ मिनिस्टर से मिलना बहुत आसान है। ये शिवराज जी ने अपनी एक इमेज क्रिएट कर रखी है, और इस इमेज को जनता समझ भी रही। चलिए सर, आप बने रहिए। योगेश जी के पहले मैं यशपाल जी के पास जाता हूं। यशपाल जी, यदि ये होता है तो 2018 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। मैं पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, ये कह रहा हूं कि फिर वही 2 चेहरे सामने तो होंगे। मनोज जी देखिए, एक तो मैं योगेश जी को भी सुन रहा था, योगी जी को भी सुन रहा था, और देखिए ये एक सार्वजनिक उन स्थानों पर जो जनता से रिलेटेड होती है, जैसे नगर पालिका है, उद्योग विभाग है, अन्य ऐसी संस्था, वहां पर सिंगल विंडो खिड़की चलती है। ये कांग्रेस में सिंगल विंडो खिड़की ज्यादा ही है, जहां पर एक ही संस्थान पर सब सामान मिलता है, उस स्थिति में जहाँ सबका निराकरण। अब आप बताइए कि 3-3, 4-4 पद लेकर के बैठने वाले के बाद भी अगर ये दबी जुबान से कहता है कि नहीं साहब अगला चेहरा भी यही होगा, उस चेहरों को तो जनता ने नकार दिया इस उपचुनाव में। अगर कमलनाथ जी ने काम 16 महीने में, 15 महीने में बहुत अच्छे किए होते, जनता का विश्वास अगर उनके ऊपर होता, और हमारे ऊपर इतने आरोप मंडे गए थे कि 35 करोड़ रुपए खा गए, दागी है, बागी है, बिकाऊ है, फलाना है, ढिमका, उसके बाद भी 29-28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिली है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जोड़ तोड़ से बन गई और खरीद फरोख्त से बन गई, और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, हमारी मशीनरी पर आरोप लगा दिए। तो 8-9 सीटें तो आपने जीती, फिर वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीती? फिर सबके सब 28 में 28 जीत जाना थी। ये तो देखो कांग्रेस का कोई जनाधार रहा नहीं है मनोज जी, और हर स्तर पर फेल्यूर हो रही है। और अभी बहुत ठीक बात कही कि युवाओं को बात बढ़ाने की बात फिर कांग्रेस कब करेगी? अभी भी 70-75 में कह रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं, ट्वीट करवाए जा रहे हैं। ये ट्वीट किया किसने? क्यों नहीं डिलीट करती कांग्रेस के PCC अध्यक्ष? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं खंडन करते हैं उसका कि नहीं हमारे ऐसा नहीं होता, हम लोकतंत्र में आएंगे, हम सर्वसम्मति से। उस पर है, PCC की वॉल पर है, तो उसमें कैसे? जी योगेश जी जवाब दे दीजिएगा, फिर नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी की तरफ से या दिग्विजय सिंह जी से कभी भी युवा शक्ति को नहीं रोका गया। इसका साक्षात प्रमाण ये था कि कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया। हम चाहते हैं, और हमारी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें सभी पिछड़ा, आदिवासी, दलित और सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों का समावेश किया था। इसका संकेत ही यही है कि हम युवाओं को करते हैं। और आप देख लीजिए आज मध्य प्रदेश में जो युवाओं की शक्ति, कांग्रेस के पास जो नई संभावनाओं की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, वो बीजेपी के पास नहीं है। हमारे पास लीडरशिप को मैं 12-15 नाम आपको ऐसे गिना दूंगा जो युवा शक्ति, आने वाला कल का भविष्य है। तो आने वाला सिंगल विंडो की जो बात हो रही कि एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरे सब, तो आज ये भी ट्वीट करा दीजिए कि अगला PCC चीफ कोई और होगा और चेहरा मुख्यमंत्री का कमलनाथ होंगे, या फिर विपक्ष का नेता कोई और होगा, ये भी हो जाए फिर थोड़ा सा।
देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, विषय ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल आज की डेट, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं। आज के दिन में कोई संशय नहीं कि कमलनाथ जी की कार्यशैली में कोई संशय उत्पन्न कर सकता है, या कमलनाथ जी की शिथिलता या कुछ ऐसा नहीं है। वो हर जगह एक्टिव है, हर व्यक्ति को, और एक लीडरशिप से क्या आवश्यकता होती है। आज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को पूरा रिस्पांस मिल रहा है। नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में हम लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस ने ड्यूटी लगाई है, तो आने वाले संभावनाओं का शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज ट्वीट कर कहा है कि अगला मुख्यमंत्री, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि शिवराज जी बड़े एक्टिव मोड पर है। जो जहां कमियां देखी जा रही थी उसको भी वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की बातें, चाहे वो जनता के हित का काम हो। कल भी संबल योजना के जरिए ढेर सारी सौगातें गरीबों को दी, जो संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। पर सवाल यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके कमलनाथ क्या अगली बार फिर चेहरे के रूप में नजर आएंगे, जैसा आज कांग्रेस ने ट्वीट किया है? तो फिर कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक होगा? यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि युवा क्या करेंगे, कब मौका मिलेगा नए लोगों को, ये बड़ा सवाल। शिवराज वर्सेस कमलनाथ। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।